प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मरने के बाद दाह संस्कार अनिवार्य होता है। क्यों? जिस शरीर में जीव इतने दिनों तक रहा, सुख भोगा, उस शरीर को लोग जला देंगे या वह शरीर नष्ट होने जा रहा है, यह देखकर जीव जबरदस्त वेदना को सहता है। हिंदू धर्म में जलाने का जो विधि विधान है, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म दृष्टा थे, वे जानते थे कि इस स्थूल शरीर में जीव बहुत दिनों तक रहा है, अतः जबरदस्त मोह उसे इस शरीर में हो सकता है। आगे की यात्रा बेरोक टोक हो, इसलिए हमारे पूर्वजों ने तत्काल ही मुर्दे शरीर को अग्नि में समर्पित कर देने की व्यवस्था की। रहेगा न बांस न बाजेगी बांसुरी। कहने का तात्पर्य है, न शरीर रहेगा और न उस शरीर के प्रति मोह में पागल होकर जीव बार बार आगे की यात्रा रोककर पीछे लौटना चाहेगा। यह शरीर जितनी जल्दी जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, जीवात्मा के लिए उतना ही अच्छा होता है। जब तक शरीर है, मोह के कारण वह बार बार शरीर में लौट आना चाहता है। वह देखता है बेतरतीब पड़ा हुआ शरीर, कल तक तो एक गद्दे के बिना सोता नहीं था, पीठ में गड़ता था, और मरने के बाद ऐसी व्यवस्था है कि हर हालत में उसे जमीन पर ही सुलाना है। हर कफन उसके ऊपर डाल दिया जाता है और ले जाया जाता है श्मशान की ओर। शास्त्रों में इसका विशद वर्णन है। शमशान जाते हुए सब के पीछे पीछे जाता हुआ जीव सिर धुनता हुआ, मोह से पगलाता हुआ, अपनी आँखों के समक्ष ही अपने शरीर को जलता हुआ देखता है तो क्रंदन कर उठता है, खूब रोता है, चिल्लाता है। उस रोने की कोई आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ पर तुम दुखी व्यथित होते हो तो तुम्हें ढाढ़स देने के लिए बहुत से लोग हैं, वहाँ दुख के समय ढाढ़स देने वाला कोई नहीं। यहाँ वाले वहाँ कुछ भी काम नहीं देता है। धन दौलत, मकान, परिवार, कुटुंब सब बेगाने हो जाते हैं। कलपते हुए जीव के लिए अगर कोई सहारा बनता है तो वह है उसका धर्म। धर्म ही उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे कष्टों से बचाते हुए आगे ले चलता है, उसे दुखों से उबारने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया है कि यहाँ के पुत्र जिसे तुम पालन कर रहे हो, वह तो यहाँ ही साथ छोड़ देगा, पर धर्म मरने के बाद भी साथ जाएगा। अतः धर्म को भी पुत्र जैसा ही पालन करें। जिस तरह मनोयोग पूर्वक तुम समय देते हो अपने पुत्र के पालन पर, उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतना समय, उतना मनोयोग, उतना मन धर्म रूपी पुत्र को पालने में भी लगाओ। अगर तुम पुत्र जैसे धर्म को पाल पोस कर परिपुष्ट कर लोगे तो यह लोक परलोक हर जगह तुम्हारा सहारा बन जाएगा। यहाँ का पुत्र बुढ़ापे की लाठी बने या न बने, पर यह धर्म यहाँ भी तुम्हारा सहायक है और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा सहायक रहेगा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।